नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त भी होंगे। उसके बावजूद आप अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। मेरा आना जाना अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में लगा रहता है और मैं रोज़ाना विभिन्न प्रकार के लोगों से समाज में मिलता हूँ और सोशल मीडिया पर भी मैं अच्छा एक्टिव हूँ। और मुझसे काफ़ी लंबे समय से एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप इतने कट्टर कैसे हो, या फिर कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत एंटी मुस्लिम हो। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? तो काफ़ी लंबे समय से मुझे कुछ इस तरह के एक जैसे सवाल पूछे जा रहे थे। तो मुझे पहले तो लगा कि इनका सवाल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दे देना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मैं लिखूंगा कुछ और। अक्सर ऐसा होता है कि हम लिखते कुछ और हैं और सांप पढ़ने वाला उसको अपने हिसाब से ले लेता है। लेकिन अगर मैं आपको कह के बता रहा हूँ तो मैं आपको ठीक से बता पाऊंगा, मैं आपको ठीक से बता पा रहा हूँ उस चीज़ को, या बता पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं इस सवाल का जवाब एक वीडियो के जरिए आपको दूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं या मेरे जैसे 99% लोग कट्टर या एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं कि मैं या मेरे जैसे 99% लोग किसी धर्म के खिलाफ या फिर कट्टर, बिल्कुल वो प्रो हो सकते हैं, अपने धर्म को लेकर के प्रो हो सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं हिंदू धर्म के हिसाब से रहूं या कुछ करूं, लेकिन किसी के एंटी नहीं है। हम कभी बिल्कुल ये हाथों में तलवार लेके नहीं निकल पड़े कि आप हमारे एरिया से हट जाओ, जैसा इन्होंने कश्मीर में किया, केरल में कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी किया, सब जगह कर रहे हैं ना। हमने तो नहीं किया ऐसा चीज, बातों बातों में फतवा निकाल देना। ये चीज़ें हमारे समाज में अब होना शुरू हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि चाणक्य का एक बहुत अच्छा कोट है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चाणक्य ने कहा है कि अगर सांप जहरीला ना भी हो ना, तो उसे कम से कम फन उठा लेना चाहिए। दुश्मन को देख करके, खतरा महसूस करके उसे फन उठा, ताकि सामने वाले को लगे जहरीला है, इसे छेड़ना नहीं चाहिए, मुझे भी खतरा हो सकता है। तो अब क्या है कि समाज के एक तबके ने, एक बहुत छोटे तबके ने फन उठा लिया है। वो जहरीले नहीं है, लेकिन उन्होंने फन उठा लिया है अपनी सुरक्षा में। अगर आप उसे कट्टरपन कहते हैं तो मैं भी उसी फन उठाने वाले तबके से आता हूं, और हां, मैंने भी फन उठा लिया है। और बात रही यहां तक कट्टरपन की, तो मैं आपको बता दूं, आज ही का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये सर्कुलर है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार हो रहा है और मुस्लिम छात्रों छात्राओं को इसमें हिस्सा नहीं लेना है। किसी भी हिंदू संगठन की तरफ से आज तक कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया कि आप क्रिसमस पर नहीं जाएंगे, स्कूल मत भेजो बच्चों को। किसी हिंदू संगठन ने जो इतने बड़े लेवल पर हो, उसने नहीं कहा। ठीक है, तो ये अब कुछ टाइम से ये बात हमारे बीच में आने लगी है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हिंदू समाज में ये बात अब आने लगी। क्यों आने लगी है? वहां पर क्या होता है, बात बात में फतवा निकाला जा रहा है। हर कानून को, हर मुहिम को, हर योजना को एंटी मुस्लिम बता दिया जा रहा है। सुबह अगर प्रार्थना करनी है तो सरस्वती वंदना नहीं होगी क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। ठीक है, हम योग नहीं करेंगे, वो एंटी मुस्लिम है। हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, वो एंटी मुस्लिम है। हम सीए का विरोध करेंगे, वो एंटी मुस्लिम है। 370 क्यों हटाई, वो एंटी मुस्लिम है। हर एक चीज इन्हें इस्लाम के खिलाफ लगती है। और जहां तादाद में बड़े हैं तो वहां तो हमला करके भगा ही देंगे, जैसे कश्मीर में किया था। अगर हम तादाद में ज्यादा हैं तब तो हम काट ही डालेंगे साहब, फिर हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर तो हम अपनी मस्जिदों से आवाज देंगे कि इनके आदमियों को भगा दो और इनकी औरतों को रख लो। और ये इस्लाम के अनुरूप है, ये इस्लाम में ऐसा होता है, ये इनका मानना है। लेकिन अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी तो भाई साहब फिर इन्हें सेक्युलरिज्म भी याद आ जाता है, फिर उन्हें मतलब कि अल्पसंख्यक होना अपना याद आ जाता है। और जब तक बिल्कुल ठीक इनके हिसाब से सब सारे काम चल रहे हैं, तब तक इन्हें कुछ याद नहीं आता। तब तक तो कोई यूपी में कह देता है कि भाई हम तो 40-42% हैं, मोदी आएगा तो उसे काट डालेंगे। ये गुजरात नहीं है, इसलिए यहाँ 40% है तो हम इसे यहाँ काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में काट सकते हैं, वेस्ट बंगाल में काट सकते हैं, केरल में काट सकते हैं, कश्मीर में तो काट ही दिया। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं, हमें मत काटो, हमें मत भगाओ हमारी जमीन से, हमारे मंदिरों पे कब्जा मत करो, तो फिर हम एंटी इस्लामिक हो गए।
सांप्रदायिक हो गए, फिर हम सांप्रदायिक हैं। और अगर ये कट्टर होना है ना, कि अपने आप को बचा के रखना ही कट्टर होना है, तो फिर मैं कट्टर हूं, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये कैडी कैडी पोस्ट और उसमें कुछ तलख अंदाज में पोस्ट डाल देना, एकदम अपने शब्दों को कैड़ा कर लेना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी की बुराई का पोस्ट डालूं। हंसी मजाक करना और अपने गंभीर समस्या, गंभीर मुद्दों को उठाना वो अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम किसी भी वाद को लेकर के, वाद क्या हो सकता है, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद और धर्मवाद, किसी भी इस तरह का गुट बना करके अगर हम कोई पोस्ट डालें तो वो ठीक नहीं है। वो अब हमें ऐसा करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो चालू हैं एक सिरे से और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, प्राप्त था। अब भी लोग उनके उसमें बात कर रहे हैं। कोई हैदराबाद से आ जाता है, दिल्ली में तो 70 साल से बैठे हुए ना गांधी परिवार। मंदिर नहीं बनना चाहिए, एक की नानी कहती है कि वो राम जी नहीं रहेंगे मस्जिद तोड़ के, और एक के तो पड़नाना ने ही मंदिर तोड़वा करके करवा दी थी, मस्जिद पूरी तैयार करवा ली थी। तो इस तरह की बातें हैं। अगर इन सब चीज़ों का, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने देश का बचाव करना अगर कट्टर होना है, तो मैं और मेरे साथ 99.99% हिंदू कट्टर है। अगर आप ठीक से रहेंगे तो हम भी ठीक से रहेंगे। हम तो ठीक से रह ही रहे थे, हमने कब कहाँ कुछ कह दिया किसी से? बोलो, अगर एक गली में, एक मोहल्ले में, एक गली में अगर 20 घर हैं और उसमें से एक या दो मुस्लिम के हैं, वो आराम से रहता है। जिस गली में मैं रहता हूँ वहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ रहते हैं मुस्लिम, आराम से रह रहे हैं। और जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस गली में 2 हिंदू 4 हिंदू रह रहे हैं, उनसे पूछ लो उनकी क्या हालत है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहीं एक ब्लॉक है, पूरा पूरा मुस्लिमों का ब्लॉक है, वहाँ 6 हिंदू बीच में फंसे हुए हैं। जब भी कोई इस तरह की बात सीए आ जाता है, 370 हट जाती है, या फिर कुछ और काम हो जाए, वहाँ उन्हें टेंशन हो जाती है, उन्हें घर से बाहर निकाल के मारते हैं और उनको ताला लगा के अपने रिश्तेदारों के घर रहने जाना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों का विरोध करना कट्टर होना है तो भाई हम कट्टर हैं और कट्टर ही रहेंगे। जब तक आप नहीं सुधरते, जब तक आप लोग ठीक नहीं होते, हम ऐसे ही रहेंगे और चीज़ें इससे आगे भी जा सकती हैं और जाएंगी। क्योंकि अगर आपने एक कदम उठा लिया तो दूसरा कदम फिर अपने आप उठ जाता है। तो हिंदुओं ने, मेरे जैसे लोगों ने एक कदम उठा लिया है, यानी हम लोग कट्टर सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे ही दिख रहे हैं, लेकिन कट्टर तो दिख रहे हैं ना। वो कब जमीनी स्तर पर आ जाएगा, आने वाले 5 साल, 10 साल, 5 महीने, 10 महीने, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मौजपुर करके निकल जाओगे, गोधरा करके निकल जाओगे, केरल, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट करके निकल जाओगे, तो वो बहुत मुश्किल है भाई। अब हम आपको निकलने नहीं देंगे ना। अब जवाब मिलेगा और वो आपको बुरा लगेगा। जब आप खुद कट्टर होते हो तब तो आपको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब कोई दूसरा ही आदमी अपने धर्म को लेकर के उससे आपकी सोच से आधी सोच भी रख लेना, तो आपको बुरा लगता है कि वो तो कट्टर है, वो सांप्रदायिक है और आप धर्मनिरपेक्ष हो। हर चुनाव में आप कहते हो कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो बटनी। धर्मनिरपेक्ष ताकत कौन? जो मुसलमानों के साथ है या उनकी विचारधारा के साथ है। बाटला हाउस एनकाउंटर हो गया, वो तो फर्जी था जी। जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी मान लिया वो तो धर्मनिरपेक्ष है। और जिसने बोला नहीं, धर्म, वो जो एनकाउंटर था ठीक था, जो हमारे इंस्पेक्टर थे वो आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हुए थे, वो सारे के सारे सांप्रदायिक हैं, ठीक है। और जो लड़के वहां से भागे थे वो कहाँ मिले हैं? ISIS की रिक्रूटमेंट करते हैं इंडिया के लड़कों के, वो वहां पर उनको हायर कर रहे, HR बन के बैठा है वो ISIS का। तो जो लोग उनके घर में 10-10 लाख रुपए के चेक दे के आ रहे थे, आज तो खैर उनमें से कुछ लोग नहीं है दुनिया में, लेकिन जब वो उनके घरों में जाके चेक दे के आ रहे थे, उनके समर्थन में उतर के आ रहे थे, हमारा अपना नालायक मुख्यमंत्री, ये सब तो धर्मनिरपेक्ष हैं। कट्टर कौन है? जिसने आवाज उठा दी उसके खिलाफ कि नहीं वो तो आतंकवादी ही थे, लड़के आतंकवादी थे, किसी को नेपाल से पकड़ के लाए थे, किसी को बेंगलोर से पकड़ा है, किसी हैंडलर को, किसी को केरल से पकड़ा है। तो वो सब हम जो अपने देश के समर्थन में, हम वो सब लोग कट्टर हैं। तो अपने देश का, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अपने धर्म, अपने देश
और अपने समाज की सुरक्षा करना अगर कट्टरपन है तो हम कट्टर हैं। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ हिंदुस्तान के तरीके से ही रहना पड़ेगा, नहीं तो डिटेंशन सेंटर। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। तो आप समझ गए होंगे कि हम कितने कट्टर हैं। सामने वाला जैसा हो आपको वैसे ही रहना है। सामने वाला कट्टर है तो हम कट्टर हैं, सामने वाला बोलेगा नहीं हम नॉर्मल हैं तो हम भी नॉर्मल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं नॉर्मल होने में। ठीक है, आप नॉर्मल हो तो आप रहोगे सम्मानित तरीके से रहोगे, कलाम की तरीके से रहोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे आप कट्टर हो तो फिर आप कसाब की तरीके से रहोगे। ठीक है ना, जय हिंद।